अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि महाराष्ट्राच्या भुवया उंचावल्या। महत्त्वाचं म्हणजे अशोक चव्हाणांच्या वाटेनं आणखी कोण कोण भाजपच्या वाटेवर आहे याची चर्चा सुरू झाली। मात्र मंडळी, अशोक चव्हाणांच्या आधीच एका काँग्रेस नेत्याच्या भूमिकेनं पक्ष बदलाची नांदी असल्याचं समोर आलं होतं आणि तो नेता होता झिशान सिद्दीकी। आता झिशान सिद्दीकींनी चर्चेची नवी राळ उडवून दिली आहे, पाहूया। हमेशा एक ही चीज़ मेंटेन की है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, उसके बावजूद मुझ पे ये एक स्टेप मेरे अगेंस्ट लिया गया है। तो मुस्लिम होना कांग्रेस में क्या एक पाप है? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी में रह के क्या फायदा? बाबा सिद्दीकी काँग्रेसचा हात सोडून मनगटावर राष्ट्रवादीचं घड्याळ बांधलं। एकीकडे काँग्रेसला बाबा सिद्दीकींनी धक्का दिला, तर दुसरीकडे झिशान सिद्दीकींना काँग्रेसने धक्का दिला। मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून झिशान सिद्दीकींची हकालपट्टी करण्यात आली आणि त्या जागी अखिलेश यादव यांची नियुक्ती करण्यात आली। मेरे पिताजी एनसीपी गए, बाबा सिद्दीकी जी जब एनसीपी भी गए, तब भी आपने मुझे ये प्रश्न पूछे थे। तब मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे ऑप्शंस ओपन हैं कि अलग पार्टी के ये है। हम गम खा रहे थे, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम गम खा रहे थे, मगर उसके बाद अगर हमारे को पद से इस तरीके से हटाया जाता है, कोई ऑफिशियल इंटीमेशन भी नहीं करता है, और ये दिखलाता है कि उनको कितना माइनॉरिटीज से परहेज है, कि यही चीज अगर कोई और करता तो उसके साथ नहीं होता। ये संगठन का मामला है, मेरी बात समझ लो। हमारी जो राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उनके कुछ रिव्यू में कुछ आया होगा, इसके आधार पर ये संगठन का मामला है। यापूर्वीही अनेकदा झिशान सिद्दीकींनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे, पण जेव्हा पदावरून काँग्रेसने हटवलं तेव्हा मात्र झिशान सिद्दीकींच्या जिभेला धार वाढली। काँग्रेसवर आरोप करतानाच झिशान सिद्दीकींनी महाविकास आघाडीवरही निशाणा साधला। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका युवक कांग्रेस में भी एक मेरा मित्र है मोहम्मद नलपाड़, उसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, मगर पूरे देश में दो ही लोगों के रिजल्ट्स तकरीबन एक साल के लिए रोके गए थे। एक था मोहम्मद नलपाड़ और एक था झिशान सिद्दीकी। आप सबको पता है कि मोहम्मद नलपाड़ और झिशान सिद्दीकी में क्या चीज़ कॉमन है, हम दोनों मुस्लिम हैं। हमारे इलेक्शंस के बाद भी बहुत लोगों के चुनाव हो गए और उनका डिक्लेयर हो गया, मगर मेरा और मोहम्मद का डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हमने ये भी पूछा कि क्या यही रीज़न है कि हम मुस्लिम हैं, हमारे जो पोस्ट है वो हमें नहीं मिल रही है कि हम मुस्लिम हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे पता है मुझ पे क्या बीती। मुझे हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी का फ़ोन आता था, वो मुझे कहते थे कि अरे ज़ीशान, मुंबई में 6 डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना, उससे ज़्यादा मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मत बनाना। जब वैक्सीन्स का जो स्कैम हुआ था, जो फ्री में गवर्नमेंट को बांटना था, उधर ये लोग पैसे चार्ज कर रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि अनिल परब जी गलत कर रहे हैं। जो कोविड में ये लोग ने एक जो ऐसी बीमारी में ये लोग ने जो स्कैम्स किए वो सब आ रहा है। ये जो उनकी सरकार गिरी है, ये उनका कर्मा है शिवसेना का। वो 10 रुपए की चीज जो वो लोग 500 रुपए में बांट करे, लोगों की हाई लगी है और लोगों की हाई के वजह से ही इनका ये डाउनफॉल हुआ है और डाउनफॉल रहेगा। अरे सीधा मुंह किसी से बात करना नहीं आता है शिवसेना के लीडर्स को। जब हम वज्रमूठ में एक स्टेज में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे बाजू में असलम शेख जी बैठे हैं, उसके बाजू में अमीन पटेल जी बैठे हैं, उसके बाजू में बाबा सिद्दीकी जी बैठे हैं, उद्धव साहब आते हैं और बोलते हैं मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, बाबरी मस्जिद में तो हमने पहले हमला किया था। और कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध करती है, हम उद्धव जी के साथ उस स्टेज पे बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमको। बाबा सिद्दीकींनी जेव्हा राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही झिशान सिद्दीकींनी सध्या तरी मी काँग्रेसमध्येच असल्याचं सूचक विधान केलं होतं। ऐसे कहा जाता है कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, तो क्या बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलेगा? देखिए, आप किस नक्शे कदम की बात कर रहे हैं? अगर वो थोड़ा आज बाबा सिद्दीकी जी ने पक्ष प्रवेश किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट में, तो आपका राजकीय करियर किस तरीके से अभी आगे चलेगा? जैसे मैंने कहा कि फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, आगे का
आगे का अभी तक कुछ वो नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। आता तर पक्षाने पदावरून हकालपट्टी केली आहे, त्यामुळे आधीपासूनच नाराज असलेले झिशान सिद्दीकी काँग्रेसचा हात सोडतात का आणि वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून अजित पवार गटात जातात का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। मनश्री पाठकसह अक्षय भाटकर, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।